हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 34 ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके आपको वीक में 2 वीडियो मिलेंगे। पहला वीडियो वेडनेसडे को और दूसरा संडे को, और इसमें 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू कराए जाएंगे, जिसके ऑलरेडी 33 लेक्चर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। देख लीजिए। अब देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए। आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट। ऑलरेडी पार्लियामेंट के 9 पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट भी मैं आपको 3 पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। देखो, अपन फिर से जानते हैं, ये दिन में 3 बजे वीडियो आता है, दिन में 3 बजे। और वेडनेसडे एंड संडे को 2 दिन ये वीडियो आएगा आपको। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, वेडनेसडे जैसे बुधवार होता है और वैसे ही रविवार होता है, इस दिन आप दिन में 3 बजे बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलेगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट पार्ट, When was the Supreme Court of India inaugurated in India? देखो क्या है, ये पूछ रहा है कि बताइए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में कब बना। तो ये जानने से पहले अपन कॉन्स्टिट्यूशन में जान लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल रिलेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट से इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो देखो, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक जितने भी आर्टिकल हैं वो आर्टिकल रिलेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। अब क्वेश्चन समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब बना था। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में 28 जनवरी 1950 को। बिल्कुल डेट याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन वीकेंड से आता है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट कब बना था। तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 15 अगस्त 1947 लगा जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था। इनिशियली इसमें 7 जज थे, 7 जज एंड सेकंड वी कैन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कितनी स्ट्रेंथ थी अगर देखा जाए इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो 8th स्ट्रेंथ थी, 8 स्ट्रेंथ थी। 7 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलते अपन आगे। द सेंसन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो, अभी लेटेस्ट अगर देखा जाए तो सेंसन पूछ रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की। देखो, सुप्रीम कोर्ट की अगर स्ट्रेंथ देखी जाए अभी लेटेस्ट में, इनिशियल कंडीशन में कितनी थी कि 7 जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बट एनहांसिंग द वर्किंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट, सो पार्लियामेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अभी देखा जाए तो लेटेस्ट, अभी देखा जाए तो लेटेस्ट 34th स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की। कितनी है? 34 स्ट्रेंथ। बट क्वेश्चन यहां पर यह राइज होता है कि सर 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 34 इंक्लूडिंग सीजीआई। क्लियर? सीजीआई को इंक्लूड करके 34 स्ट्रेंथ है। व्हाट आई मीन्स 33 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 1 सीजेआई। क्लियर? तो क्या है इसका आंसर? 34। चलते बनाएंगे। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट। ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। देखते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1950। बिल्कुल सही है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था, तो ये पहला बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। बिल्कुल सही है, हाईएस्ट कोर्ट है अपील का सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है, आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते। अगर डेथ पेनल्टी का है तो प्रेसिडेंट को अपील कर सकते हो, या फिर आप अपना रिव्यू पेटिशन लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कि अपने जजमेंट को रिव्यू करिए। क्लियर? चलते अपनाएंगे। तो पहला दूसरा भी सही है। सुप्रीम कोर्ट एंड हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। नहीं, ये गलत है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी ऑफ द अपील। तो इसमें कोर्ट मार्शल की भी अपील जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल की भी अपील सुन सकता है। कोर्ट मार्शल क्या होता है कि आर्मी में जितने भी जो भी पनिशमेंट होती है, जो उनके कोर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं कोर्ट मार्शल। बट एनी ऑफिसर और एनी पर्सन कैन अपील इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ कोर्ट मार्शल। तो कौन सा है? तीसरा गलत है। सुप्रीम कोर्ट एंड हियर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल एज वेल एज फ्रॉम कोर्ट मार्शल। ये सही है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा गलत है। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। ये पूछ रहा है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की पावर किसके पास है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि पार्लियामेंट हैज अ ऑथोरिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट इसका आंसर है। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू। ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिजाइन करना है तो वो रिजाइनेशन लेटर किसको देगा? तो अपना रिजाइनेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। किसको देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। हाउ कैन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड? अब ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। क्लियर? देखो, सबसे पहले इसमें दो कंडीशन देखी जाती है। कंडीशन जान लीजिए, पूछी जाती है कई बार। कंडीशन कौन कौन सी? दो। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। क्लियर? दूसरा है इनकैपेसिटी। ये दो कंडीशन देखी जाती है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव किया जाता है बाय रिजोल्यूशन पासिंग बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक रिजोल्यूशन पास करती है टू रिमूविंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन इट गो टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? देखते हैं अपन। बाय द विल ऑफ द चीफ जस्टिस, बिल्कुल गलत है। बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल गलत है। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल गलत है। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। एक और बात रखना, ये जो रिजोल्यूशन पास होता है इट नीड अ स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। याद रखना, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट में, तभी रिजोल्यूशन पास हो सकता है फॉर रिमूविंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? चलते बनाएंगे। द एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, देयर इज नो एज लिमिट। कोई एज लिमिट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, बट रिटायरमेंट की है फॉर द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 65 ईयर। कितनी है? 65 ईयर। और हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ है 62 ईयर। कितनी? 62 ईयर। तो हाई कोर्ट तो पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो इसका आंसर है 65। सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई सैलरी। देखो, सैलरी जो होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। क्लियर? और इसको डिसाइड कौन करता है? तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट। किसकी है? पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिटरमाइन द सैलरी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। What is the provision to safeguard the autonomy of the Supreme Court of India? ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना। While appointing the judge of the Supreme Court, the President of India has to consult the Chief Justice of India। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। The judge of the Supreme Court can be removed by the Chief Justice of India ओनली। गलत है, बिल्कुल गलत है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन पासेस बाय द पार्लियामेंट। फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट पे जाता है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रिजोल्यूशन पासेस बाय द पार्लियामेंट। क्लियर? तो सेकंड गलत है। द सैलरी ऑफ द जज आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी निकाली जाती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और इस पर लेजिस्लेचर वोट भी नहीं कर सकता। तो दैट इज ऑल्सो सेफ गार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? देन आफ्टर ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्ट चीफ ऑफ इंडिया। बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। चलते बनाएंगे।
द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर। ये पूछ रहा है कि बताइए कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड हो गया तो उसके बाद वो कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, उसके पास क्या अथॉरिटी है, वो कहीं भी नहीं कर सकता, वो कहीं भी नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में। क्लियर। जज अगर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर हो गया तो उसको घर बैठना ही पड़ेगा, या फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं, या फिर एडहॉक जज बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट वो अपनी मर्जी से कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। चलते पढ़ेंगे। द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। ये पूछ रहा है कि बताइए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये पूछ रहा है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, तो देखते हैं। आफ्टर रिकमेंडेशन बाय द राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा, बिल्कुल गलत है। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल गलत है। इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम सिस्टम। Collegium system was set up in 1993 and collegium system have consist of 4 judges and 1 chief justice of India that provide the name to appoint a judge of the Supreme Court that sent to the president, and president decide that which person become a judge of the Supreme Court, but there is some condition that there should be eligible to become a Supreme Court judge। क्लियर। ये एलिजिबल कंडीशन होती है, तो ये सही है इसका आंसर। एडहॉक जज आर अपॉइंटेड विद द सुप्रीम कोर्ट व्हेन। एडहॉक जज कब अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट में। देखो एडहॉक जज क्या होता है, देखो क्या होता है, किसी भी केस को सुनने से पहले क्या होता है कि उसके लिए मिनिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए। क्लियर। अब अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट भी नहीं करना चाह रही है, जो प्रेसिडेंट है वो भी अपॉइंट, तो उसके लिए एक एडहॉक जज अपॉइंट किए जाएंगे कि वो उनका क्वारम चलते रहे, जो भी क्वारम है। तो इसका आंसर क्या है, देयर इज न्यू क्वारम ऑफ द जज अवेलेबल टू होल्ड। वी कैन से कि क्वारम नहीं है। क्लियर। तो इसलिए एडहॉक जज अपॉइंट किए जाते हैं। क्लियर। चलते पढ़ेंगे। In which year was the collegium system for the appointment of judge adopted by the Supreme Court of India? collegium system कब बना था, तो 1993 में collegium system बना था। और इसकी स्ट्रेंथ याद रखना, collegium system की स्ट्रेंथ याद रखना बिल्कुल भी कितनी है, 1 CJI चीफ जस्टिस एंड सेकंड 4 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 4 जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करते हैं, नेम देते हैं कि विच पर्सन बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। ये नाम रिकमेंड करते हैं। क्लियर। चलते पढ़ेंगे। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम कंप्राइज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फ्यू सीनियर जज ऑफ द फॉर रिकमेंडेशन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। द नंबर ऑफ सच सीनियर जज हु आर पार्ट ऑफ दिस बॉडीज। मैंने बताया था कि कॉलेजियम में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 जज होते हैं, तो इसका आंसर क्या है, 4 जज, सीनियर मोस्ट जज। द मिनिमम नंबर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा है कि बताइए कितने मिनिमम जजों की जरूरत पड़ती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कोई भी केस आ जाता है, तो मिनिमम कम से कम 5 जज चाहिए। 5 जज टू इन द केस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलते पढ़ेंगे। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर इट। पूछ रहा है कि बताइए सुप्रीम कोर्ट की पावर डिसाइड करना डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर और स्टेट किस जुरिडिक्शन में आता है, तो ये है आर्टिकल नंबर, याद रखना आर्टिकल नंबर 131। ये है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। क्या है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया है आर्टिकल 131 में, दैट सुप्रीम कोर्ट हैज अ हायर ऑथोरिटी टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अंडर ओरिजिनल जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल नंबर 131। चलते पड़ा। द सेकेंड लार्जेस्ट बेंच कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वॉज इन। ये पूछ रहा है कि बताइए सेकेंड लार्जेस्ट, देखो फर्स्ट लार्जेस्ट कैसे कौन सी है, केसर वंदनम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस कब हुआ था, 1973 में, और दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
क्या है, इसी केस में बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, ना ही बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये होता है, इसमें जज कितने थे, 13 जज की बेंच थी, 13 जज की बेंच थी। अब इससे सेकंड नंबर सबसे बड़ी हाईएस्ट बेंच थी गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब 1976 में हुआ था, जिसमें 11 जज थे। तो सेकंड हाईएस्ट बेंच कौन सी बनी थी, गोलकनाथ केस की, जिसमें 11 जज थे। और फर्स्ट हाईएस्ट है केसर बंदनम भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973 दैट प्रोवाइड दी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें 13 जज थे। क्लियर, याद रखना। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए फर्स्ट हाईएस्ट जज की बेंच कौन सी बैठी थी, तो केसर बंदनम भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और सेकंड 11 जज की गोलकनाथ केस, याद रखना। In which of the following case the Supreme Court of India initiated the doctrine of basic structure? मैंने बताया था doctrine of basic structure केसर बंदनम भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973, याद रखना। In which of the following case Supreme Court held that fundamental right enable a man to chalk out his life in the manner he like best? क्लियर, ये पूछ रहा है कि इस केस कौन से वाले केस में बोला गया था कि फंडामेंटल राइट अनेबल करता है एक आदमी को कि वो अपनी लाइफ को जैसा अच्छा लगे वैसा जिए। तो ये बोला गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1976 में। क्लियर, जिसमें 11 जज थे, सेकंड हाईएस्ट बेंच टिल डेट, याद रखना। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल रट लीजिए, आपके रिपीट होने हैं, दैट्स माय गारंटी। घुमा के आ सकते हैं बट मैं आपको हर एस्पेक्ट से बताता हूँ, ये भी मैंने आपसे बोल के रखा है। तो 3 पार्ट आएंगे, 2 पार्ट और आएंगे, आज है संडे। अब नेक्स्ट पार्ट सेकंड सुप्रीम कोर्ट का वेडनेसडे को आएगा। तो याद रखना, बिल्कुल 3 बजे बैठ जाइए। मिलते हैं हम वेडनेसडे को, तब तक के लिए जय हिंद।